हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, हम लोग अभी तक बहुपद में 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, 2C तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है लास्ट एक्सरसाइज इसकी 2D को देखेंगे और इसको चैप्टर को पूरा करेंगे। तो इसमें पहला सवाल है, एक द्विघात बहुपद दिया है k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक दिया है। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, क्योंकि जितनी पावर होती है उतने ही उस समीकरण के उस बहुपद के शून्यक होते हैं। एक शून्यक दिया गया है -3। चूंकि बहुपद का एक शून्यक -3 है। जब भी किसी बहुपद का कोई शून्यक दिया गया हो और कोई वैल्यू ज्ञात करनी, तो क्या करते हैं, सीधे वही वैल्यू x की जगह पे रख देते हैं। इसलिए x बराबर -3 रखने पर -3 रख देंगे, बराबर 0 के कर देंगे। तो k-1 x के स्थान पे कितना रखेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस k-3 प्लस 1 बराबर 0। k-1 -3 का स्क्वायर, माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा और 3 3 9, माइनस प्लस माइनस होता है, 3k प्लस 1 बराबर 0। 9 का अंदर गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 9k -9 माइनस 3k प्लस 1 बराबर 0। 9k में से 3k गए, 6k बचे और माइनस के 9 में से 1 चला गया तो माइनस का 8 बराबर 0। 6k बराबर 8, k बराबर 8/6, 2 चौक 8, 2 3 6, तो k बराबर आ गया 4/3। ठीक है, तो हमें k की ही वैल्यू इसमें ज्ञात करनी थी, तो k की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। कितनी आई, 4/3। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में कह रहा है शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद ज्ञात करो। ठीक है, 2 शून्यक दिए हैं, शून्यक दिए हैं -3, 4। कह रहा है कि शून्यक दिए हैं -3 और 4, इनका इस वाला द्विघात बहुपद ज्ञात करो। ठीक है, तो हम लिख देंगे अभीष्ट द्विघात बहुपद, क्योंकि हमें पता है कि द्विघात बहुपद जब अगर शून्यक दिए हों तो हम द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला जानते हैं, क्या, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या है, शून्य का, ये अल्फ़ा हो गया, ये वाला बीटा अगर हम कहें तो रख देंगे इसके स्थान पे, लिखना नहीं है, केवल समझने के लिए लिखा है यहाँ पे। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा -3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस -3 ब्रैकेट में इंटू 4, ये आ जाएगा x²। 4 में से 3 चले गए, 1 बचा, माइनस का x हो जाएगा ये। ठीक है, और 4 3 12, माइनस के 12, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जब भी शून्य दिए हैं और अब हमें बहुपद ज्ञात करना हो तो इस समीकरण में डायरेक्ट रख के ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद दिया है एक x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक दिए हैं 2 व -3। ठीक है, इसके हमें शून्यक दिए हैं 2 और -3, तो ए और बी के हमें मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण में देखो यहाँ पे एक्स के स्थान पर अगर हम 2 रखें तो ए और बी में एक समीकरण आएगा, फिर -3 रखेंगे तो एक दूसरा समीकरण आएगा। तो क्या लिखेंगे, बहुपद में x बराबर 2 रखने पर रख देंगे और 0 के बराबर कर देंगे। 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2a प्लस 2 प्लस b बराबर 0। ये आ जाएगा 2a प्लस b बराबर 4 2 6 हुआ, और उसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 6, तो ये आ गया समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार से दूसरा जो बहुपद दिया गया है -3, उसको रख देंगे। पुनः x बराबर -3
रखने पर, ठीक है, कहाँ रखेंगे -3? इस वाले समीकरण में, इस वाले बहुपद में। तो रख देंगे -3 का स्क्वायर प्लस a + 1 -3 और प्लस b बराबर 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 3 9 प्लस हो जाएगा ये, और इस -3 के अंदर गुणा करें तो -3 है, -3 प्लस का b बराबर 0, ये आ जाएगा -3 है, -3 है प्लस का b बराबर 9 में से 3 गया, 6 बचा, प्लस का उधर पक्षांतर करेंगे तो -6 हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा समीकरण को ठीक कर लेते हैं, पूरी समीकरण में माइनस चिन्ह से गुणा कर देते हैं, तो क्या होगा, सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो आ जाएगा 3a - b बराबर 6, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे विलोपन विधि से। तो दूसरा समीकरण इसी के नीचे लिख देंगे 2a + b बराबर -6, समीकरण 1। देखिए यहाँ माइनस का b है, यहाँ प्लस का b है। अगर सेम समान चिन्ह होते तो क्या करते, घटा देते। जब अलग अलग चिन्ह तो लिख देंगे जोड़ने पर। तो मैं ये कट जाएंगे, 3a और 2a कितने हो गए, 5a बराबर, ये क्या हुआ, 6 से 6 कट गया क्योंकि प्लस माइनस के हैं 0। तो a बराबर क्या आ गया, a बराबर आ गया 0, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर देंगे, किसी भी समीकरण में लिख दो समीकरण 1 से a बराबर 0 रख देंगे। तो a बराबर 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0 प्लस b बराबर -6, 0 प्लस b बराबर -6, इसलिए b बराबर -6, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हमने ज्ञात करनी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 5। 5वें सवाल में क्या कह रहा, चौथे सवाल में, सॉरी, तीसरा किया हम लोगों ने, चौथा सवाल। शून्यक दिए हैं 2, शून्यक -2 व 5 वाले बहुपद की संख्या बताओ, ठीक है। शून्यक -2 और 5 वाले बहुपद की संख्या बताओ। तो देखो, अगर हम यहाँ पे बहुपद लिखें तो क्या आएगा भाई, अगर x बराबर -2 है और क्या है, x बराबर 5 है, तो इनको अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखें तो क्या आएगा, पक्षांतर करेंगे तो x + 2 और x - 5, तो एक तो ये आ जाएगा बहुपद। अब वो कह रहा है कि हमें ये बताना है कि ऐसे कितने बहुपद हो सकते हैं जिनमें -2 और -5 शून्यक हों। वो ये नहीं कह रहा कि केवल -2 या -5 ही होने चाहिए, ठीक है, -2 -5 हों, उसके अलावा कुछ हो, ज़्यादा हो कम हो, उससे मतलब नहीं है। तो देखो, अगर हम इसमें अगली बार में x + 2 x - 5 का होल स्क्वायर कर दें तो ये भी 3 घात का भले हो जाए, लेकिन ये दोनों शून्य इसमें आएंगे। x + 2 का स्क्वायर x - 5 कर दें तो इसमें भी आएंगे। इस तरह से बहुत से हो सकते हैं, ठीक है, कितनी भी घात का हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन शून्य हर बार हमें ये वाले मिलेंगे, -2 और 5। तो ऐसे कितने हो जाएंगे, ऑप्शन इसमें दिया है 3 से अधिक, 3 से अधिक, क्योंकि ये बहुत होंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो ये सवाल तो आप समझ गए होंगे, तो क्योंकि इसको हम जितनी पावर बढ़ाते जाएंगे तो घात तो बहुपद की बढ़ती जाएगी, लेकिन फैक्टर हमें हर बार यही प्राप्त होंगे, तो ऐसे बहुपदों की संख्या अनंत हो जाएगी। तो ऑप्शन दिया है 3 से अधिक, तो 3 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। 5वां सवाल, एक त्रिघात बहुपद दिया है ax³ + bx² + cx + d का एक शून्यक 0 दिया है, ठीक है। तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। माना बहुपद के शून्यक हमने मान लिया अल्फा, बीटा व गामा है, जिनमें एक शून्यक अल्फा बराबर मान लो 0 दिया गया है, और हमें क्या करना है, अन्य दोनों शून्यक मतलब बीटा और गामा का जो गुणनफल है वो कितना ज्ञात करना है, बीटा और गामा का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक। चलिए, तो हम क्या करेंगे, हमें एक फार्मूला पता है इस तरह से कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है, C/A, ऐसा हमने पढ़ा है ये।
जब दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनका योग करते हैं तो ये फार्मूला होता है। अब यहाँ क्या करेंगे, अल्फ़ा यहाँ भी है, अल्फ़ा यहाँ भी है, दोनों जगह भी हम जीरो रख देंगे। तो देखिए 0 गुणे बीटा प्लस बीटा गामा, गामा गुणे 0 बराबर सी अपॉन ए, तो ये भी 0 हो गया। बीटा गामा प्लस 0 बराबर सी अपॉन ए, बीटा गामा बराबर सी अपॉन ए, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोनों शून्यकों का गुणनफल आ गया सी अपॉन ए। अगला सवाल, सवाल नंबर 6 कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 4x एक बहुपद दिया है कि शून्यकों का योगफल ज्ञात करो, कि शून्यकों का योगफल। ठीक है, त्रिघात समीकरण है, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा गामा 3 शून्यक हैं तो उनका योगफल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यही होता है। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, b क्या होता है, b होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। भाई एक्स क्यूब वाले का पूरा जो समीकरण हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कौन कौन से टर्म नहीं है, एक तो ये वाला टर्म नहीं है और अचर पद नहीं है लास्ट वाला, केवल 2 टर्म है। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो इसका मतलब उसका गुणांक वो टर्म 0 है, तो इसका मतलब b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे सीधे c दिया गया है, b का टर्म नहीं है, तो इसका मतलब b के स्थान पे 0 लिख देंगे और a के स्थान पे कितना लिखेंगे 1, क्योंकि a के स्थान पे यहाँ गुणांक इसका 1 है, तो बराबर 0, क्या आएगा 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0, योगफल 0 आएगा। 7वां सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, के शून्य ज्ञात करने हैं, तो क्या करेंगे, देखिए एक चीज़, ये जो बहुपद आपको दिया है, अगर हम 127 के फैक्टर करें, क्योंकि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, फैक्टर करके ज्ञात करते हैं। अगर हम 127 के फैक्टर करें तो क्या इसके फैक्टर होंगे, नहीं होंगे, करके देखिए। ठीक है, तो इसके फैक्टर होंगे नहीं, तो जब फैक्टर नहीं होते हैं तो हम लोगों ने एक चीज़ शायद नहीं पढ़ी, क्योंकि उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। एक सूत्र होता है धराचार्य सूत्र। धराचार्य, जब किसी भी बहुपद के फैक्टर नहीं होते तो उसको हम इसी सूत्र से ज्ञात करते हैं, धराचार्य सूत्र। चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सीधे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूड, ये प्लस और नीचे माइनस है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, सारी वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है। ए का मान कितना होगा, ए का गुणांक होता है ए, बी की वैल्यू यहाँ पे 99 होगी, सी की वैल्यू यहाँ पे 127 होगी। ठीक है, तो सारी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो क्या आएगा माइनस 99, बी के स्थान पे रख देंगे प्लस माइनस अंडर रूड 99 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के स्थान पे 1 और 127 बटे में क्या आएगा 2 इंटू 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा माइनस का 99 प्लस माइनस अंडर रूड 99 का जब वर्ग करेंगे तो ये आएगा 9801 और इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 508 बटे में 2, तो आएगा x बराबर माइनस का 99 प्लस माइनस अंडर रूड, इसको जब घटाएंगे तो ये आएगा 92 93। ठीक है, और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 2, माइनस का 99 प्लस माइनस, वर्गमूल निकालना आता ही होगा। ठीक है, तो वर्गमूल जब इसका निकालेंगे तो ये आएगा, आप लोग निकाल के देखिए, ये आएगा 96.40 बटे में 2। अब देखो, जब हम रूट को सॉल्व कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं, एक बार माइनस चिन्ह लेते हैं, तो हमें यहाँ पे 2 वैल्यू मिलती हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर माइनस का 99 प्लस 96 प्लस 0.40 और बटे 2 बराबर। ठीक है, तो ये आएगा घटाने पे माइनस का 2.6 अपॉन 2 बराबर माइनस का 1.3। ठीक है, किसका आया, निगेटिव आया ये। इसी तरह से हम माइनस चिन्ह लेंगे, तब x बराबर आएगा माइनस का 99 माइनस का 96.40
अपॉन 2 बराबर ये आ जाएगा माइनस का समान चिन्ह है, जोड़ दिए जाएंगे तो 195.4 जीरो बटे 2 भाग देंगे तो आएगा माइनस का 97.7। तो यक्स की जो दोनों वैल्यू आई वो कैसी आई, निगेटिव वैल्यू आई। देखो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। तो उसने जो ऑप्शन में पूछा है वो यही पूछा है कि दोनों धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे, तो लिख देंगे दोनों शून्यक ऋणात्मक होंगे। तो जब भी किसी भी बहुपद के जब गुणनखंड न हो रहे हो तो इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं, धराचार सूत्र का। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। अगला सवाल, अगला सवाल है 8वां, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। ठीक है, हमें एक बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। कह रहा है कि इसके शून्य कैसे होंगे, इसमें भी वही ज्ञात करना है कि कैसे होंगे। तो देखो यहाँ भी फैक्टर नहीं होंगे तो हम धराचार सूत्र का प्रयोग करेंगे। धराचार सूत्र से x बराबर माइनस के, हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, माइनस बी होता है तो बी के स्थान पे के, माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4ac, तो मतलब 4k अपॉन 2 इंटू 1, तो माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट के, इसको हमने होल स्क्वायर बनाया है। कैसे, प्लस 4 जोड़ दिया और माइनस 4 जोड़ दिया इसके अंदर, तो ये आ गया के माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 4 अपॉन 2 बराबर आ गया। ठीक है, तो देखो अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो पूरी वैल्यू है ये के से कैसी है, कम है, क्योंकि के से कुछ घटाया गया, उसका स्क्वायर किया, फिर उसमें से फिर घटाया गया, इसका मतलब के से ये वैल्यू कैसी है, कम। और ये माइनस का के ऑलरेडी बाहर है, इसमें चाहे हम कुछ जोड़ें या घटाएं ये माइनस का ही रहेगा, ऋणात्मक ही रहेगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, अतः दोनों शून्यक ऋणात्मक होंगे। लेकिन ऑप्शन में पूछा गया धनात्मक नहीं होंगे, तो लिख देंगे दोनों शून्यक धनात्मक नहीं हो सकते। ठीक है, यही इसका आंसर है, धनात्मक नहीं हो सकते, इसका मतलब ऋणात्मक होंगे। नवा सवाल, नवे सवाल में दिया है एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ सी नॉट इक्वल टू 0 दिया है। कह रहा है कि इसके शून्य कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो जब शून्य बराबर होते हैं तो जब शून्य कैसे होते हैं, बराबर, तो एक विविक्तकर होता है डी बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac। जब शून्य बराबर कहा जाता है तो ये फार्मूला होता है डी बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, जो तभी संभव है जब ए व सी समान चिन्ह के हों। ठीक है, जब ए और सी कैसे होंगे, क्योंकि विपरीत चिन्ह के होंगे तो ये प्लस आ जाएगा, और बी का चिन्ह कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो केवल इनसे मतलब है। ठीक है, ये समान चिन्ह के हों, या तो दोनों माइनस के हों या दोनों प्लस के हों। ठीक है, तभी ये हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac मिलेगा। 10वां सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक बहुपद दिया है। वो कह रहा है कि द्विघात बहुपद का एक शून्य जो है दूसरे शून्य का कैसा है, ऋणात्मक है। माना हमने मान लिया शून्य क्या होंगे, शून्य बराबर, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक, तो हमने ज्ञात किया इनका योगफल, इसलिए शून्य का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए, यही फार्मूला होता है। तो इनमें जोड़ देंगे अल्फा माइनस अल्फा, क्योंकि ये प्लस का एक माइनस का है, दोनों जोड़ देंगे, योगफल बराबर माइनस का बी की वैल्यू है कितनी है, ए बटे में क्या है, ए बटे में ए, ये ए भी यहाँ पे क्या है 1,
तो ये आ जाएगा 1, ये हो गया कट गया 0 बराबर ए, तो इसलिए ए बराबर कितना आया 0। ठीक है, ए बराबर 0 यहाँ रख देंगे हम, तो बहुपद क्या मिलेगा, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस बी, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, अब ये कैसा है, ये द्विघात है, इसका मतलब ये रैखिक नहीं हो सकता। रैखिक मतलब जिसमें केवल एक्स की घात 1 हो, तो लिख देंगे रैखिक नहीं हो सकता। ठीक है, ये रैखिक नहीं होगा, द्विघात होगा। अगर हम इसका गुणनफल ज्ञात करें तो गुणनफल कितना आएगा, गुणनफल बराबर, गुणनफल ज्ञात करेंगे तो अल्फ़ा इंटू माइनस का अल्फ़ा बराबर, अब गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है सी अपॉन है, सी अपॉन है, सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बी, और ये क्या है 1 है, तो ये आ जाएगा माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर बराबर बी। ठीक है, अब बी की वैल्यू यहाँ पे कैसी दिख रही है, निगेटिव दिख रही है, इसका मतलब बी का मान यहाँ पे कैसा होगा, 0 से कम होगा, बी लेस देन 0 होगा, बी कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला विकल्प सही होगा, इसका कोई रैखिक पद नहीं होगा और अचर पद कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। आखिरी सवाल है इसका 11वां सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो देखिए, द्विघात बहुपद का आलेख वही होता है जो एक्स अक्ष को केवल 2 बिंदुओं पर काटे। किस पर काटे, केवल 2 बिंदुओं पर। और इसमें चौथा ऑप्शन ऐसा है जो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है ना, जो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, इस तरह से काट रहा है, ये 3 बिंदुओं पर। तो इसका मतलब ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा, द्विघात नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है और चैप्टर भी ये लगभग समाप्त हो गया है। तो आप लोग सारे वीडियो को पूरा देख लीजिए दोबारा से। 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वास्तविक संख्याएं और बहुपद का चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।